सम्मानित साथियों, इस तैयारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शायद संघ के कोख से पैदा आदरणीय गोपाल यादव जी, कार्यक्रम को संचालित कर रहे पार्टी महासचिव आदरणीय मौजूद पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय रामधारी यादव जी, आदरणीय नंद कुमार साहब जी, पूर्व विधायक आदरणीय उमाशंकर कुशवाहा जी, पूर्व विधायक आदरणीय त्रिवेणी राम जी, और जिनके सांसद जी को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। हमारे कलाकार भी अपने गीत के माध्यम से शानदार प्रस्तुति रखे और लड़ाई में जोश खरोश अपने आवाज से भरने का वर्ता पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई साहब ने कुछ जरूर गंभीर बात की, जिताकर संसद में भेजने का काम किए थे और राजनीतिक कई उतार चढ़ाव भी हम लोगों ने देखा। 9 में भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ने किसी को धोखा नहीं दिया। आज उसी की परीक्षा ऐसा की। सांसद जी के अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हम सब लोगों के मार्गदर्शक नेता गाजीपुर लोकसभा के सम्मानित सांसद परम आदरणीय अब्जाल अंसारी साहब एवं सभी, समय नहीं है, माननीय सांसद जी एवं समाजवादी पार्टी की जो रणनीति बनेगी उस रणनीति के तहत हम सब लोगों को चाहे किसी प्रकार का आदेश होगा, तन से, मन से और धन से उनकी बात कर रहा हूं जो लोग आदर्श की बात करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, परिवारवादी पार्टी का दूसरों पे आरोप लगाते हैं। हिम्मत है दिलवा दीजिए किसी से बयान, कोई कह दे मजबूती और दमदारी से कि हम आज भी और गाजीपुर में भी परिवारवादी व्यवस्था को लागू करेंगे। उधर से कोई तगड़ा कैंडिडेट पुराना आ गया, तगड़ा खोजा जा रहा, तगड़ा खोजा जा रहा, तगड़े में भी मामला पुराना जो कर रहे हैं आने दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मैदान खाली है, मजा नहीं आ रहा है, आ जाते लोग तो शुरू किया जाए। सांसद जी, अभी अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान कहा, तो आपके जो हनुमान है वो जय श्री राम से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? ये बतावा कि जय श्री राम के बा तू कि मोदी? एक जना भाट रहना हूँ, कहला हूँ कि मोदी विष्णु अवतार है, लेकिन ये भाटगिरी है। पहले बड़ा बड़ा राजन का दरबार में होत रहो तो बाबू का मोछ देखो, गधा का पोछ, ये गाँव सो, तो वो अगर है तो बात और है। लेकिन भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, आस्था के प्रतीक है। भगवान राम के ऊपर रिजर्वेशन बका कि तो से परमिशन लेके हो भगवान का। हनुमान एक शक्ति का प्रतीक है। मैंने इस बात पे कहा और मेरा आज भी मानना है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे हनुमान है। यही समुंदर में पुल बनाएंगे, और भगवान राम के लिए भी समुंदर में उन्होंने ही पुल बनाया था। सांसद जी, पिछले ये भगवान मत कहिए, इनको मारिच कहिए, इनको रावण कहिए, ये भेष बदलने वाले लोग हैं। मारिच हरना बन के आके ठग दिया और रावण साधु के भेष में आके हर ले गया सीता मैया को। ये वो हैं लोग,
उल्टा कहानी है। सांसद जी, पिछले 35 साल का इतिहास है कि दोबारा वो इतिहास आप पढ़िए, ओहू के पहले चले जाइए कि भारत में चुनाव नहीं होता था। ये कौन सी बात है? आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी बार परिसीमन हुआ है। कॉमरेड सरजू पांडे मेरे राजनीतिक गुरु थे, 4 बार वो सांसद रहे, 4 बार गाजीपुर से रहे, लेकिन 2 बार हाउस सीट पे रहे जेमे बलिया रसड़ा थी, और 2 बार ए सीट पे रहे जेमे गाजीपुर और जमनियाबाद। तो ये कौन सी बात है? ये तो कोई बात नहीं है। आप उस इतिहास को देख के तसल्ली दे दीजिए एनजी साहब को, घबरा मत, दूसरा बेर ना जीत पाइयो, सूत जा का हार जाबा। सांसद जी, आज रितेश पांडे जो बसपा में आपके साथ सांसद थे अम्बेडकर नगर से, तो वो इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन किए। क्या ऐसे में मायावती जी का एक ट्वीट आया है, जो लोग भी पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनता इनका आकलन करेगी। बिल्कुल, ये ठीक कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बात तब कही है, आप ही बता रहे हो कि रितेश पांडे के जाने के बाद। हमारे लिए कुछ कही हो तो बताइएगा, उस दिन सवाल पूछिएगा। उसमें आप लोग जबरदस्ती बतिया रहे हैं, क्यों नहीं भाजपा बतिया रहे हैं? क्यों नहीं भाजपा बतिया रहे हैं? जाइए नहीं, आप बस्ती में पूछ लीजिए लोग को, एक बयान नहीं आया। अब आप बरियाई से आज निकलवाई दो, आपको करंजाई निकलवा दीजिए, कुछ तो नहीं है। आप कर पाए, सब लिख लिए मुख्तार के भाई है और ये कर दिए और वो कर दिए। देखिए, ऊपर वाला मदद कर रहा है। लोग समझते थे कुछ हो गया, कुछ तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। लोग समझ रहे थे कि डूब गए, बस अब सजा हो गई, जेल चले गए, काम खत्म, अब कोई है मुकाबला करने वाला नहीं। अनाथ हो गया गाजीपुर का गरीब और कमजोर। लेकिन उन्हीं की दुआ में यह ताकत थी कि भगवान ने मुझे फिर सक्षम कर दिया न्यायपालिका के माध्यम से कि तुम चुनाव लड़ सकते हो, और जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो ये गरीब फिर पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। वो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने झुकने वाला नहीं है। सांसद जी, एक सवाल ये उठ रहा है इस समय कि आप समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का अलायंस हो गया है, ऐसे में अजय राज सारे कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक पूछने से क्या फायदा? आप बताइए, यहाँ कोई कैंडिडेट का विवाद है नहीं, समझौता हो गया, तो यहाँ जो ये कोई, हम लोग राष्ट्रीय स्तर के तो नेता नहीं हैं। अब आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में डाल के अफजल अंसारी ये कहे तो फिर उनसे पूछिए कि अब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। हम क्यों इस सवाल पे बोले? आप क्यों इस सवाल पे इंटरेस्टेड हो? कितना आपको कहा गया है कि कितना डीप में जाओ? लाख परेशान हो जाइएगा। आपका संचालन करने वाले, इन गोडीय मीडिया का संचालन करने वाले उन धन्ना सेठों को, उनकी तिजोरियां खाली हो गई पिछली बार भी गाजीपुर में, और इस बार भी तिजोरी खाली हो जाएगी। जनता उस तिजोरी की दौलत को मिट्टी में मिला देगी, लेकिन यहाँ रिजल्ट भाजपा के पक्ष में नहीं आ सकता। ये गाजीपुर है, ये झुकने वाली नहीं है। और कंट्रोवर्सी के सवाल हमसे मत पूछिए। इस बार क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सांसद जी? प्राथमिकता तो आप हमसे पूछते हैं लेकिन लिखते नहीं ना। हम आपसे बताना चाहते हैं, लिखिए 198 किलोमीटर, लाओ लिस्ट दो, 198 किलोमीटर पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर ने अपने लोकसभा क्षेत्र में 2020 से और 2023 के मध्य ये वो सारी सड़कें हैं जिस पर 268 करोड़ 34 लाख रुपया व्यय करके इन्हें कंप्लीट कराया है। पीएमजीएसवाई योजना का ये नियम है, ये नीति है कि उस क्षेत्र का सांसद अपनी मानक के अनुसार उन सड़कों का प्रस्ताव करेगा, एस्टीमेट बनेगा, वही अनुमोदन करेगा, और जब सड़क बनेगी तो वही उसका शिलान्यास और उद्घाटन करेगा। ये वो सड़कें हैं। 3 बार के कार्यकाल में भी अगर सिन्हा जी ने 150 किलो, इसकी आधे किलोमीटर भी सड़क बना दी हो गाजीपुर में, पीएमजीएसवाई आज से नहीं है, ये पूरे भारत में ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है, तब इसका उत्तर आप देंगे कि ये तो भारत सरकार का ही पैसा है। तो जो गंगा पे पुलवा पर रखा के ऊपर नाम, इसको आप छापेंगे?
है हिम्मत के कोई छाप दे मीडिया, गोदी मीडिया, बर्खास्त हो जाइएगा, घर चले जाइएगा। ये 38 सड़कें हैं, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, और ये 23-24 के लिए ये 24 सड़कों की और लिस्ट है जो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में ये सड़कें अफजाल अंसारी के द्वारा PMGSY योजना में प्रस्तावित है, अनुमोदित है। इसका बजट आना है, ये बजट आ गया, कार्य हो गया। 26 नंबर पे अभी कार्य अधूरा है जो सैदपुर से देवचंदपुर वाली है, बाकी सारे कार्य पूर्ण है। घूम लीजिए गाजीपुर जिले में, एक भी कोई अगर 19-20 हो हमसे पूछ लीजिएगा। चर्चाएं हैं कि जिनको आपने हराया वो पिछले कार्यकाल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना गाजीपुर में लाए, और आप 193.30 करोड़ की परियोजनाओं से कैसे? बहुत सी चीजें हैं जिसका जवाब अलग अलग लोग देते हैं। केजरीवाल साहब जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब अभी आप लोगों को संबोधित करते हुए बोले कि 3 दिन के लिए ईडी और सीबीआई का अधिकार और चार्ज हमें दे दो, भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता भ्रष्टाचारी हैं, सब जेल चले जाएंगे। आप बताइए, मैं भारतीय रेल का मंत्री था, मैं मंत्रालय में था, एक संसद सदस्य के हैसियत से हमारे बगल में सांसद हैं, है ना, बलिया में, सलेमपुर में सांसद हैं, चंदौली में तो मंत्री हैं, जाइए उनका भी जोड़ लीजिए, मिर्जापुर को जोड़ लीजिए, किसी को भी जोड़ लीजिए। PMGSY की इतनी सड़कें किसी के क्षेत्र में आई हो और काम हुआ हो? मैं विपक्षी हूं, लेकिन ये सड़कें मेरे अधिकार में था, मैं प्रस्ताव कर सकता था, मैंने प्रस्ताव किया और इस पर एस्टीमेट बना और इस पर भारत सरकार ने बजट दिया। लेकिन ये 268 करोड़ रुपए की है, और जो बाद वाली है जिसको प्रस्तावित किया है, जिस पे अभी रुका हुआ है, ये 198 किलोमीटर है, और जो ये प्रस्तावित है जिस पे अभी बजट नहीं आया, ये 193 किलोमीटर है। 200-400 किलोमीटर लगभग सड़क गाजीपुर में, इसकी उपलब्धि को कोई काउंट करेगा? तब तो चौराहे पे क्या कहना है, ये जनता जानती है कि क्या किया है। गरीबों के मान सम्मान और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ा है, उसकी रक्षा की है। इन सारी बातों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता तो खुद स्वागत कर रही है कि अरे भैया तोहरा पे जो बीतत रही जुलूम अत्याचार, हमन का रोवत रही जा, अब तू आव, कैसहू लड़े जोग हो जा मुकदमा लड़के कैसहू आर्डर कराव। हमारा जब आर्डर हो गया तो गरीब ने स्वागत किया इसका कि अब लड़े जोग हो गए ना, अब जाके लड़े के बाद आओ अपन गठरी लेके। ये लोग अटैची के बल पे लड़ेंगे, आपके बल पे लड़ेंगे, सरकार के बल पे लड़ेंगे, प्रशासन के तंत्र के बल पे लड़ेंगे, और मैं गरीब जनता और अपने उस हनुमान कार्यकर्ताओं के बल पे लड़ूंगा। और परिणाम 2004 को लक्ष्य किया गया है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ देना है। 2004 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ा था, मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, यही मनोज सिन्हा 1,88,000 वोट पाए थे, और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर हमारा भाई यही उमाशंकर कुशवाहा चुनाव लड़े थे, जो 1,85,000 वोट पाए थे। 3,000 के अंतर पे थे मनोज सिन्हा और इनका वोट, और मेरा था 4,17,000 वोट। यही समाजवादी पार्टी थी, यही उनके हनुमान कार्यकर्ताओं का यह जोश था, यह खरोश था, यही गाजीपुर की जनता थी जिसने वो फैसला दिया था। सांसद जी अभी आप संबोधन कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, तो इस दौरान जयंत चौधरी को लेकर आपने कहा कि दरवाजा हमने बंद किया लेकिन कुंडी लगा के रखा है। हमने कहा कि ये बात भाजपा के लोग बिहार में कह रहे हैं कि दरवाजा नीतीश के लिए बंद किया गया था लेकिन कुंडी नहीं लगाया था, इसलिए खोल के आ गए। तो भैया अगर वो पलटल चाहिए तो यहाँ दरवाजा बंद भइल बा, अगर हेल के आवल चाहन तो चल, यहाँ से कुंडी नहीं के लगल उन्हीं खातिर नहीं, औरो जे बा परिस्थितियां बदलेंगी तो उसके लिए सबके लिए दरवाजा खुला है। राजनीति में दरवाजा कुंडी नहीं लगती इसमें। हाँ, अंतिम सवाल,
आपकी एक याचिका हाईकोर्ट में पड़ी हुई है। मैंने पिछले बार आपसे ये कहा था कि हर तारीख पे मैं प्रयास करता हूं, आपके माध्यम से सिफारिश करता हूं, रोज इस खबर को चला दीजिए कि उसको हर हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है, डे टू डे सुनवाई हो, 3 दिन का फैसला। क्या लगता है, क्या उम्मीद है? मैं 101% बेदाग था, बेदाग हूं, बेदाग रहूंगा। और देश की न्यायपालिका पर आज भी भरोसा है। वो जिस दिन टूट जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन लोगों को उस पर भरोसा होगा। जब मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था तो लोग भी कह रहे थे कि 3 जुलाई को फैसले की तारीख है दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में, तो जिता दिया जनता ने अपनी अदालत में। वो 23 मई को उसका फैसला आया और जिता दिया न्यायपालिका में जो 3 जुलाई को उसका फैसला आया, जिसका इंतजार करा रहे थे पूरे चुनाव। तो बेदाग बरी हुआ और मैं तैयार हूं, सहर्ष तैयार हूं यार। मेरा जीवन एक खुली किताब है। एक संसद सदस्य हूं और 12 साल पुरानी गाड़ी में घूम रहा हूं। 12 साल पुरानी गाड़ी में चलता हूं। शौक थोड़ी है 12 साल पुरानी गाड़ी में चलने का। कहीं पंचर होती है, कहीं कोई खराबी आ जाती है, उसी को झेलता हूं, चल रहा हूं, लेके चल रहा हूं। ईडी सुनिए 62 घंटा पूछताछ की है, 62 घंटा हमसे पूछताछ की। मेरे घर पे आके 13 घंटे तक रेड की। और 1.5 साल तो हो गया। आपको कुछ बताई हो तो बताइए, अफजाल अंसारी में कोई छेद मिला? आपको कुछ बता गई हो तो बता दीजिए। हमको तो फिर नहीं बुलाया, कहा बेकार है। ठीक है, धन्यवाद। अरे मिठाइया रह जाएगा। भाजपा के लोग कल कार्यालय का उद्घाटन किए तो इस सवाल पे कुछ नहीं बताया कि कितने से हार रहे हैं इस बार। उनकी चर्चाओं को हमसे सवाल में पूछा जा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ हालत खराब हो गई है। जो चहक रहे थे कि अब तो पर्चा भी नहीं भर सकते अफजाल अंसारी, सजा करा दिया गया और आधे सत्य को पूरा सत्य मान के बैठ गए। सत्य में वो जयते कहने लगे। अब जब पूरा सत्य सामने आया है तो नींद उड़ गई है, गड़बड़ा गया कि अब क्या करें। कार्यालय तो खुल गया, प्रत्याशी कौन है? कहीं बोर्ड पे कुछ दिखाई दिया? आप लोग तो गए रहे होंगे। तो ये कब तक सूखा पड़ा रहेगा? अकेले कब तक बैटिंग करेगा आदमी? उन्होंने कहा कि हमारा निशान कमल का फूल है। कमल का फूल तो गाजीपुर में 21,000 पे भी सिमट चुका है। ये निशान कमल का फूल गाजीपुर में 21,000 का रिकॉर्ड है। गूगल में खोल के देख लीजिए। तो कमल का फूल समय के साथ। आज आप कार्यकर्ताओं के बीच में थे, सुना हनुमान आपने जो है बना दिया उनको कि हनुमान की। कल कार्यकर्ता किसी दल की रीढ़ की हड्डी होता है और वो मन बना ले। भगवान राम जब समुद्र पर पुल बनाने गए तो उन्हीं ने बनाया था, तो वो सब हनुमान बन गए थे। उस वक्त समुद्र बांध दिया गया। तो इस बार भी चुनाव में तो हमारे कार्यकर्ता भी बांध देंगे। बस जितना मेहनत कर सकते हैं आप लोग करिए। धरातल पर ये लोग जाएंगे तो अभी जनता खोज रही है कि ऐसा तो दुनिया में नहीं देखा गया था कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आने वाले हैं, प्रधान जी जल्दी जल्दी गांव का जनता के झूठ सच बोल के बटोर ला। और जब यहाँ लोग तो सबके संकल्प लेवे के पड़ी। मुट्ठी में, हाथ की मुट्ठी में मिट्टी ले ले करके संकल्प लेवे के बाद कि मोदी जी को और मोदी जी की योजनाओं से बड़ा खुश और प्रसन्न है, वोट देंगे। तो कौन किसको ठग रहा? ये सरकार उसकी मशीनरी जनता को ठग रही या ये जनता उनको ठग रही? वो तो पूछा तो बता रहे लोग कि साहब सारा पैसा भी गांव सभा का ही लग गया, उसमें 40-50 हज़ार रुपया खर्चा हो गया। हर प्रधान रो रहा। ये बताओ भैया, गांव सभा का जो बजट रहा ये तो गांव में छोट मोट विकास खातिर रहा, लेकिन आज गांव सभा के बजट के ऊपरे से खबर आवता कि मैं मिडिल और प्राइमरी स्कूल रंगवावे, एक कायाकल्प कर। जब उसे फुर्सत होता तो कहता कि अच्छा भैया
अब एक काम कर जा कि हई शौचालय जो अधूरा बा या जो नइखे बनल ओके बनवा जा, ओसे फुर्सत हो जाता। तब कहत हुआ लोग के जितना अनहरिया मवेशी घूमत हुआ सो छुट्टा साढ़ भैंसा, इन्हन के चारा का प्रबंध भी वही बजट से कर, ओसे फुर्सत हो जाता। तब कहत हुआ लोग कि हई 10 रुपया वाला झंडा 50-50 रुपया में गांव में बेच। अब बताई सरकार हमन के प्रधान बनल पड़ी जाए जनता का वोट से, गांव की इकाई पहली इकाई का जो सम्मानित प्रधान है आज वो रो रहा है कि हमने से कहल जाता कि तम्बू लगावा, लाउड स्पीकर, खाना का पैकेट कुल प्रबंध कर, अधिकारी लोग यहाँ संकल्प दिवावे। यही तो है, झूठ का एक आडंबर है। अब वही पे कुल गांव में यात्रा हो गई, तो सीडीओ साहब, बीडीओ साहब, थानेदार साहब, तहसीलदार साहब, ये लोग जेकर पैरवी कह दी जनता के वोट दे, ये लोग कहीं उत्तर तो जनता जाई दक्षिण, क्योंकि ये तो रोज शोषण कर रहे हैं। किसी की आवाज़, किसी की फरियाद न तहसील में, न थाने में, न ब्लॉक में, न कचहरी में कहीं सुनी नहीं जा रही। आम आदमी अपमानित किया जा रहा, लूटा जा रहा, बेईमानी, भ्रष्टाचार अभी कभी ऐसा था ही नहीं जो सीना जोरी के साथ इस समय हो रहा। ये सारे मुद्दे हैं चुनाव के। अब विकास तो आप लोग विकास का हवा खड़ा किए हो। हमसे मिले थे लोग, कई लोग कहे कि भैया याद बा ओबेर भइल लहो जब तो हमनी का सिम मांगे खातिर बड़ा सोर्स लगाई जा, तू BSNL का सिमो कह कि 100 गो आइल बा कैसे दे, नंबर लगा के दो। आज BSNL का सिम कुछ इनाम दे के भी देव तो केहू ना ले। अब इसको भी आप कहते हो विकास की अंतिम सीढ़ी पे है, इसके बाद बैकुंठे है, अब ओके आगे कोनो सीढ़ी नहीं के। आज आप लोहिया भवन में आए, क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये भवन अपना है, ये घर अपना है। मैंने इस सवाल पर बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक मन में संकल्प था जो पिछले चुनाव के बाद से लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारे साथ जो जाति और उत्पीड़न किया गया, गाजीपुर की जनता इसे देखती रही, वो पीड़ा महसूस करती रही, उसकी हमदर्दी हमारे साथ है और कल भी थी। लेकिन अफसोस ये है कि जिनके हाथ में हाथ डाल के हम चल रहे थे, उन्होंने संकट की घड़ी में हाथ छुड़ा लिया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया को, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में मेरे कंधों पर एक हमदर्दी का हाथ रख दिया। हालांकि आप लोगों ने बहुत भड़काया कि अफजाल अंसारी जैसे बदनाम आदमी को अखिलेश यादव ने, हमारे नाम पे बदनामी नहीं जुटा पाते थे तो आप लोग बोलते थे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को। मैं मुख्तार अंसारी से 10 साल बड़ा हूँ। मैं जब विधायक हो गया था तो अभी वो फुटबॉल हाफ पैंट पहन के खेलता था। लेकिन आप लोग ऐसा परिचय कराते हैं जैसे वो हमारे बड़े भाई हों। आप याद नहीं करेंगे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को, आप याद नहीं करेंगे ब्रिगेडियर उस्मान साहब को, उनकी कुर्बानियों को, हमारे परिवार के उस आदर्श को, उस इतिहास को जिसके सामने नतमस्तक हो जाती है, शर्मिंदा हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था, उसको तो याद नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट दे दिया, खुश हो गया, हवा निकल गई। आप बताइए किसको लाएंगे? आयात करके लाएंगे कि विरासत किसी को देंगे? आप विरासत को न मानने